आज हमारे पास सेंट्रला कंपनी का EB लिथियम चार्जर आया है। जैसा देख सकते हैं हमने यहाँ पे खोल रखा है, तो इस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे ये 60-72 का होता है और यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रला मेंशन भी किया है। ये इसका लॉजिक कार्ड है। यहाँ पे आपका रिले लगा हुआ है, DC रिले। ये ब्रिज है, ये MFC है और यहाँ पे आपके पुश पुल स्विचिंग मॉसफेट लगे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगाए गए, ठीक है। और ये है आपका शॉर्ट की, और यहाँ पे देखेंगे तो 4 ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहा है। सबसे सिंपलेस्ट सर्किट होता है। देखो, पता करने का तरीका, जब भी कोई चार्जर आए ना, तो पहले चार्जर का कॉन्फ़िगरेशन चेक किया जाता है कि चार्जर असल में चालू कैसे हो रहा है। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, तभी आप इसको रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि आपके दिमाग में चलेगा ना कि अगर चार्जर इस तरह स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एक ट्रांसफार्मर, 2, 3, 4 दिख रहा है ना, 4 ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है। तो इसमें देखिए 2 एकदम से छोटे हैं और सेम साइज़ के। तो ये 100% आपका क्या होगा, ड्राइवर सेक्शन होगा। यानी ये वही ड्राइवर ट्रांसफार्मर होगा जो दोनों मॉसफेट के गेट को चालू करेगा। और जब ये दोनों मॉसफेट चालू होगा तभी मेन ट्रांसफार्मर चालू होगा, तभी जब चालू होगा तभी चार्जिंग आउटपुट होगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे देखेंगे एक ट्रांसफार्मर मीडियम में दिया है, यानी इससे छोटा दिया है। ये आपका है फ्लाई बैक SMPS, या इसको हम फ्लाई बैक SMPS सर्किट बोल सकते हैं, यानी उसका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे देखेंगे एक IC लगी है, वाइपर 22A, जो कि ये इसकी IC है, स्टार्टअप IC के नाम से जाना जाता है। यानी ये IC क्या कर रही है, इस चार्जर में सबसे पहले यही सर्किट इसका काम करेगा। तो ये क्या करती है, 300 प्लस DC पे ऑपरेट होती है। यानी ये IC होती है, इसी के अंदर मॉसफेट कंबाइन होता है। और इसका पिन नंबर 3 फीडबैक होता है, पिन नंबर 4 इसका गेट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्लाई बैक SMPS सर्किट यहाँ पे यूज किया गया है। यानी 2 सर्किट का यूज है, एक हाफ ब्रिज SMPS है और एक फ्लाई बैक SMPS सर्किट का यूज किया गया है। तो सबसे पहले यही सर्किट चालू होगी तो ये 12 वोल्ट बनाएगी। 12 वोल्ट बनाएगी तो कंट्रोलर IC को चालू करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो रेगुलेटर IC का यूज किया गया है। तो 12 वोल्ट इनपुट है, ये 5 वोल्ट बनाएगी रेगुलेटर IC, और कंट्रोलर IC आपकी चालू हो जाएगी। 12 वोल्ट की सप्लाई रिले कॉइल को दिया जाएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई फ़ैन को दिया जाएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई कंपरेटर को दिया जाएगा। यानी जितने भी सेक्शन यहाँ पे हैं उनको वर्क करने के लिए सबसे पहले 12 वोल्ट बना दिया जाता है। समझ में आया। तो इसका मतलब पहले यही सर्किट काम करेगा। लेकिन इसमें फॉल्ट क्या था, ब्रिज शॉर्ट था, यानी ब्रिज का लेग टूटा हुआ था, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा था। जब हम AC दे रहे थे तो सीरीज में कोई भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, सिंपल सा पता चल रहा था कि सप्लाई आगे नहीं जा रही। तो अभी हमने ब्रिज को चेंज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रिज को अभी हमने यहाँ पे लगाया है। और बैक साइड से कुछ इस तरीके से होता है। सेंट्रला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।